मदद शौकत मेरी लहद में तो मंजर अजीब था। शौकत मेरी लहद में तो मंजर अजीब था। जब मैंने खुद अली से कहा या अली मदद वक़्ते खैबर उखाड़ा बाजुओं में जान भी होगी जो कि मुश्किल कुशाई तो खुदा का नाम भी पाया। खुदा के घर हुए पैदा खुदा का नाम भी पाया। जाहिर है अली में कुछ खुदा की शान भी खैबर उखाड़ा सलाम की चंद शेर। शरफ के शहर में हर बामुदर हुसैन का है। शरफ के शहर में हर बामुदर हुसैन ज़माने भर के घरानों में घर हुसैन का है। शरफ के शहर में हर बामुदर हुसैन का है। क्या क्या बुलंद बाला दरा हरा भरा है जो अभी शजर हुसैन का है। हरा भरा है जो अभी शजर हुसैन का है। शमशीर पर जवाब मगर जवाब ही मौतबर हुसैन
ये फजल भी तो मेरे हाल पर हुसैन का है, ये फजल भी तो मेरे हाल पर हुसैन का है। फराते वक्त रवा देख सोए मातल जो सर बुलंद है अभी वो सर हुसैन का है, जो सर बुलंद है अभी वो सर हुसैन का है। हुजूर शाफ़े महशर अली कहे कि गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का है, गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का है। शरफ के शहर में हर सूरह फातिहा सारे सवाब। दुरूद भेजे मोहम्मद। जनाब सैयदा की शहादत की मर्सी। आप लोग मेहरबानी करके थोड़ा सा आगे आगे आ जाएं ताकि जो लोग बाद में आएंगे उनकी जगह हो जाए। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहती थी रो के ज़ैनबे नाला जवाब दो, खामोश क्यों हो ए मेरी अम्मा जवाब दो। क्या हो गया ये हश्र का सामा जवाब दो। होती है बेटिया पे कुर्बान जवाब दो, होती है बेटिया पे कुर्बान जवाब दो। तो बराए खालिक़ यज़दा जवाब दो। अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो, अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो। हमसाइयों की थी ये शिकायत के अम्मा जान, या दिल को रोइए या तो करे रात में फुगा। रोने से आपके है खलल काम में यहाँ। नाना के बाद फिर गए जो थे मेहरबान, नाना के बाद फिर गए जो थे मेहरबान। कैसे थे कलमा को मुसलमान जवाब दो। अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो, अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो। नाना का साया सर से
था सब्र कर लिया, पहलू पे दर गिराया गया सब्र कर लिया। उम्मत ने जो जो जुल्म किया सब्र कर लिया, ए जुल्म का गिला न किया सब्र कर लिया, ए जुल्म का गिला न किया सब्र कर लिया। ऐसी थी साबिरा मेरी अम्मा जवाब दो, अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो, अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो। भाई हसन हुसैन है गिरिया उठो उठो, कुनबा है अब तुम्हारा परेशान उठो उठो। कुछ बोलती नहीं मेरी अम्मा उठो उठो, कैसी लगी है नींद कुर्बा उठो उठो, कैसी लगी है नींद कुर्बा उठो उठो। ज़ैनब कहेगी अब किसे अम्मा जवाब दो, अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो, अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो। पैगाम नसीब मादरे मुसर उठो उठो, आएगा सब्र अब मुझे क्यों कर उठो 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 बराए खालिक अकबर उठो उठो। सर पीटी है आपकी दोतर उठो उठो, सर पीटी है आपकी दोतर उठो उठो। महबूबे किबरिया की दिलो जा जवाब दो, अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो, अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो। देने लगे जो गुस्ल तो रोए बहुत अली, थामा जिगर को पहलू पे जिस दम नजर पड़ी, फारिग जो गुस्ल से हुए रोकर सदा ये दी। ज़ैनब बाबा देख लो दीदार आखिरी, ज़ैनब बाबा देख लो दीदार आखिरी। बेटी तुम्हारी आई है इस जवाब दो, अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो, अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो। भाई हुसैन रोते हैं उठकर गले लगा, गम में तुम्हारे पीटते हैं सर उन्हें मना, कुनबे से अपनी आखिरी मिलते हुए तो जा। फिर एक बार बेटी को अपनी सदा सुना, फिर एक बार बेटी को अपनी सदा सुना। क्या सो रही हो तुम पे मैं कुर्बान जवाब दो, अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो, अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो। बाबा है सिर्फ सरफे गिरिया जारी उठो उठो, देखो तो सारे घर की तबाही उठो उठो। तुमको खसम है हक की मैं बारी उठो उठो। लो आ गई तुम्हारी सवारी उठो उठो, लो आ गई तुम्हारी सवारी उठो उठो। आए हैं दर पे बूज़रो
जवाब दो, अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब, अरे अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो। जन्नत को नबी की दिलो जान जाइए, अब घर हमारा हो गया सुनसान जाइए, फिर एक बार हो तो कुर्बान जाइए। खालिक है अब तुम्हारा निगहबान जाइए, अरे खालिक है अब तुम्हारा निगहबान जाइए। क्या दाग हमको दे गई अम्मा जवाब दो, अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब, अरे अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، وهو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات भेजते हैं। मुअज़्ज़ज़ काबिल क़द्र और वाजिबुल एहतराम सामईन गिरामी अज़ीज़, चूँकि इस सिलसिले जो चल रहे हैं वो हमारी मजलिसों के चल रहे हैं, लिहाजा मैंने उसी आय मुबारका को आप हजरात की खिदमत में हदिया समात करने की सआदत हासिल की, जो गुज़िश्ता कई दिनों से मौजूद मजलिस के तौर पर तिलावत की जाती है। और जैसा कि मैंने कल कहा भी था कि मजलिस कल भी होगी और फिर आखिरी भी, मगर ज़रा सा उसमें नौइयत थोड़ी सी बदल जाएगी और वो आप हजरात की खिदमत में वो हाजिर है। मारिफत अहले बैत और दुआ के उन्वान पर हमारी गुफ्तगू जारी है, जिसमें अल्लाह के कायनात इस आय मुबारका में इरशाद फरमा रहा है, एक सलावत पढ़ना मोहम्मद। देखो, हक को बातिल से न मिलाओ और हक को न छुपाओ, हालांकि तुम जानते हो। सिलसिला बयान बहुत सारे लोग जो आते हैं उनके जहन में होगा, मगर आज मारिफत अहले बैत का सफ़र तय होते होते इस मंजिल पर है कि एक सोगवार दिल के लिए गम हुसैन का मरहम लेके हम आए, इसलिए कि ये कमाल और ये अजमत सिर्फ गम अहले बैत को हासिल है कि अलग अलग बयान किया जाए तो ये दर्द है, दर्दमंद दिल के सामने बयान किया जाए तो दवा है।
कि वो माँ जिसके तरबियतों का हजरात ने मुसलसल अभी समाप्त किया, अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि जिसने अपनी पूरी नस्ल को आज़ा खाने की हिफाजत में लगा दी, ताकि सुबह क़यामत तक अगर इससे वाबस्ता रहे तो बेरारवी का कोई खतरा न रहे। मेरे दोस्तों, खास तौर से वो मरहूमा मगफूरा खुदाबंद आलम गरीक़ रहमत करे और बीवी सैयदा उन्हें अपने जवार में जगह इनायत फरमाए। उन्होंने अपनी जिंदगी यहाँ से लेके आखिरत तक का सफर तय कर लिया हुसैन के जरिए। उसकी एक छोटी सी मिसाल है मेरे भाई, और गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। मैं तवज्जो खास का तालिब हूँ जहाँ जहाँ हजरात है कि एक पानी का कतरा अगर उसको वजूद और बका चाहिए है तो अब उसकी जरा तरकीब बदलिए। अगर पानी का सिर्फ कतरा जमीन पर गिरा दीजिएगा, थोड़ी देर तक नमी रहेगी, फिर बाद में फना। और अगर इसको कुछ बका चाहिए है तो इसी पानी के कतरे को एक गिलास में डाल दीजिए। जब तक गिलास के पानी का वजूद रहेगा, कतरे की हयात बढ़ी रहेगी। अगर इसी को और जिंदगी देना चाहें आप तो इसे आप किसी टैंक में डाल दें। जब तक वो पानी रहेगा, इस कतरे का वजूद सलामत रहेगा। अगर आप चाहते हैं इसको और बका मिले तो इसको किसी तालाब में डाल दीजिए। जब तक तालाब का पानी रहेगा तब तक इस कतरे का वजूद रहेगा। अगर चाहते हैं इसको जिंदगी और मिले तो इसी कतरे को आप किसी दरिया में डाल दीजिए। जब तक दरिया का पानी रहेगा तब तक इस कतरे का वजूद रहेगा। और अगर चाहते हैं इसको कभी फेना ना हो तो आप इसी कतरे को समंदर में डाल दीजिए। समंदर के सूखने का सवाल नहीं है, लिहाजा अब इसका वजूद सुबह क़यामत तक के लिए बाकी रह जाएगा। मेरे दोस्तों, वही किस्सा इंसानी जिंदगी का यहाँ आने और जाने का सिलसिला लगा हुआ है, मगर एक कतरे की हैसियत इंसान आरे आरे चल के चाहे अपने को फेना कर ले या बकाए अहले बैत के समंदर में अपने को डाल दे, जब तक अहले बैत रहेंगे तब तक अहले बैत के चाहने वाले भेज दे। मुझे एहसास है कि बहुत ताखीर हो गई हो, मैं बहुत ज्यादा तुलानी तकरीर नहीं करूंगा, मगर ये कि हमारे भी कुछ एहसासात थे। हमारे मौलाना अली हैदर साहब ने बताया तकरीबन 15 से 16 साल हुए, तो इस अज़ा खाने से भी हमारी वाबस्तगी है, इस घराने से, और मरहुमा की शफ़क़तें हमें भी याद हैं। लिहाजा बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के कि आज़ादारी के माहौल में एक आज़ादार चली। 4 मिसरे मैंने एहसासात के, वो मैं बचाना नहीं चाहता, अगर आप हज़रात इजाज़त दें। हालांकि मैं शायर नहीं हूँ, मगर उस्तादुल असातिज़ा क़िबला पयाम आज़मी साहब मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में ये एहसास के 4 मिसरे सिर्फ ताज़ियतन हाजिर करना चाह रहा हूँ कि जवारे फ़ातिमा ज़हरा में जब रबाब गई, जवारे फ़ातिमा ज़हरा में जब रबाब गई, लुटा के दौलते अखलास बेहिसाब गई। जवारे फ़ातिमा ज़हरा में जब रबाब गई, लुटा के दौलते अखलास बेहिसाब गई। वो नेक बख्त के औलाद नेक है जिसकी कसम खुदा की वो दुनिया से कामयाब गई। वो नेक बख्त की औलाद नेक है जिसकी कसम खुदा की वो दुनिया से कामयाब। मेरे दोस्तों, अपने सामने अगर समराए हयात देख ले इंसान, अपने सामने अगर नतीजा हयात देख ले तो बड़ा सुकून होता है। और माँ तो वो सायादार दरख्त है कि इसका एहसास वही कर सकता है जिससे ये साया छीन ले। तो मैंने अपने 4 मिसरे पढ़े और हमारे उस्तादुल असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं, इनके 4 मिसरे मुझे याद है माँ के हवाले से। वो मैं अक्सर जब कहीं माँ के इसाले सवाब के मजलिस पढ़ता हूँ तो पयाम आज़मी साहब के मिसरे पढ़ता हूँ।
कि ममता माँ की वो दौलत है जो घटती ही नहीं। बाप थक जाता है, माँ प्यार से थकती है। ममता माँ की वो दौलत है जो घटती ही नहीं। बाप थक जाता है, माँ प्यार से थकती ही नहीं। प्यार सब करते हैं दुनिया में तिजारत के लिए, सिर्फ एक माँ की मोहब्बत है मोहब्बत के लिए। सिर्फ एक माँ की मोहब्बत है मोहब्बत के लिए। मेरे दोस्तों, इंसान की जिंदगी को एक मखसूस शक्ल, एक मखसूस रंग, एक मखसूस जिहत औरत देती है, और औरत के मरकजी किरदार का नाम है माँ। हमारे वजूद के नुक्ते से लेकर ज़हूर वजूद तक माँ के साए आतिफत की जरूरत है। आंखें खोली तो माँ ने चश्म अबरू के इशारे से जरूरत समझी। जरा और आगे बढ़े तो जबान भी इसी की सीखी और बोला भी वही जो माँ की जबान थी। लिहाजा पूरी दुनिया में यह मशहूर है, मादरी जबान। मादरी जबान कभी पिदरी जबान नहीं समझी। जबान वो बोलते हैं जो माँ बोलती है। और मेरे भाई ये बात सही है, इसका तजर्बा आप कर लीजिएगा। जो अमेरिकन बॉर्न लड़के हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो लोग जो देसी लोग हैं जिन्होंने बड़ी हाई क्लास अंग्रेजी यहाँ सीख ली है, असल नस्ल का अमेरिकन समझ लेगा कि इनकी मादरी जबान अंग्रेजी नहीं है। जैसे बहुत सारे अरब हमारे खतीब हैं, जबान उनकी अरबी है, बड़ी लाजवाब जबान है, मगर जब उर्दू बोलते हैं तो हम समझ लेते हैं कि इनकी मादरी जबान उर्दू नहीं है। इसलिए कि जो जबान की नजाकत है वो मादरी जबान वाले जानते हैं। तो जबान वो बोलते हैं जो माँ बोलती है। यानी अब ये समझिए कि बोलने का सलीका भी माँ ने सिखाया। जिंदगी खत्म हो गई? नहीं, खत्म नहीं हुई, जरा और आगे बढ़ी। चलना सिखाया, आदाब जिंदगी सिखाई। अब उसके बाद जरा और जिस्म ताकत हुई, मालूम है स्कूल जाएंगे तो अब स्कूल का इंतजाम यही कर रही है, नहला भी रही है, धुला भी रही है, कपड़े भी तब्दील कर रही है। अब जब स्कूल जाने लगे तो छोटे डिब्बे में नाश्ता भी है, लंच भी है, खाना भी है, और एक बस्ता भी कुछ पर, ये सब माँ कर रही है। करते 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 जिंदगी को सींचा कि अब बाजुओं की मछली फड़कने लगी। अब इंसान जवानी की मंजिल में आया। क्या अब औरत की जरूरत खत्म हो गई? हज़रात मत तवज्जो का तालीम, औरत की जरूरत खत्म हो गई? जी ना, औरत की जरूरत अब भी है इंसान को, मगर अब चूंकि ये जो इब्तिदा से जिंदगी का चार्ज लिए हुई थी उसको थकान होने लगी, उसके जिस्म में कमजोरी हुई, तो उसने मोहल्ले से, रिश्तेदारों से, एतराफ से, यहाँ से वहां से, कहीं से ढूंढ के एक औरत और ले आई, और उसने हमारी जिंदगी का चार्ज अब इसके हवाले कर दिया। अब वो जिंदगी कि निगरा वो है, अब चार्ज इस औरत के हाथ में है, वो चल रहा है। ये रिश्ते में पहले वाली भी औरत थी, दूसरी वाली जो आई वो भी औरत है। पहले वाली माँ कहलाती है, दूसरे वाली ज़ौजा कहलाती है वो भी औरत, ये भी औरत। और बिल्कुल ऐसे समझिए कि लॉन्ग डिस्टेंस के फ्लाइट में एयरक्राफ्ट का पायलट बदल जाए और जहाज फिर जाएगी ना सच। फिर यही हुआ। अब वो हट गई, जरा सा साइड हो गई, अब ये आ गई। अब इसमें जिंदगी, अच्छा अब इसमें जरा सा आप हजरात मुस्कुराए, तो अब मुस्कुराने पर मुझे जुमला कहना पड़ेगा। ये ना समझिएगा कि अब तो हम इंजीनियर हो गए, अब औरत हम पर क्या असरअंदाज करेगी, अब तो हम डॉक्टर हो गए, माफ कीजिएगा मिसाल दे, अब तो हम डॉक्टर हो गए, अब तो हम मौलाना हो गए, अब तो हम खतीब हो गए, अब तो हम बिजनेसमैन हो गए, अब औरत क्या हमारे किरदार पर और हमारी शख्सियत पर असरअंदाज करेगी। ये सब बातें न कीजिए। अगर मजहबी है तब तो खैरियत से जिंदगी गुजरेगी, अगर जिम्मेदारी महसूस करने वाली है तब तो ठीक है, और अगर जिम्मेदारी महसूस करने वाली मजहबी नहीं है तो इंशाअल्लाह सगे भाई की सूरत देखने को तरस जाएगी। ये वो असरात होंगे।
जी। अब वो जिंदगी चला रही थी, मामला आगे बढ़ रहा था कि बढ़ते बढ़ते ये हुआ कि अब ये भी जो साथी थी वो भी कमजोर पड़ गई और अब इधर भी बुढ़ापा आ गया। अब इतनी जल्दी से वो हमारे खिदमत अंजाम नहीं दे सकती, जरूरत फिर है। या अल्लाह अब क्या करें, अब जो साथी थी उसके हाथ पांव में भी कमजोरी आ गई, मगर हमको जरूरत अब भी है। वो यूं करके हाथ रखे हुए हैं, कहने लगा आज तो हम खाना ना खाएंगे। क्यों? कहने लगे वो डेंटिस्ट के पास गया था, उन्होंने कहा यहाँ के वो उखाड़े जाएंगे तो अब वो रोटी तो मैं नहीं खा सकता। ये देखना, ये परेशानी हो रही है कि एक तीसरी आवाज आई, पापा आप फिक्र न कीजिए, अगर आप रोटी न खाइएगा हम गरम खिचड़ी बनाए देते हैं। ये आवाज पहचानी कि नहीं आपने? जी पहचान ली, ये आवाज बेटी की है। अब कोई चौथी औरत नहीं आएगी जिंदगी में, ही आपको हुरों के हवाले कर देगी। और अगर बेटी भी जिम्मेदार है तब तो बुढ़ापा खैरियत से, वरना भाई यही 3 मेन रूप होते हैं औरतों के। वो बहन का भी एक किरदार है जो जरा माविन किरदार है। औरत मर्द के किरदार में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मगर आपकी तवज्जो का तालीम। औरत असरअंदाज होती है मर्द के किरदार के ऊपर, बहैसियत माँ के, बहैसियत ज़ौजा के, बहैसियत बेटी के। ये मैंने इसकी छोटी छोटी मिसाल दी और आपको समझाया, और अब इसकी दलील सुनिए। और दलील वो अजीम दलील कि जिस मजलिस में बैठा हुआ एक आदमी भी इनकार न करे, वैसी दलील सुनेंगे आप। औरत असरअंदाज होती है इंसान के किरदार पर बहैसियत माँ के। उसकी दलील ये है कि अगर औरत माँ की हैसियत से असरअंदाज न होती तो कायनात आलम व आदम में अली से ज्यादा बड़े बाप का तसव्वुर तो नहीं हो सकता। भाई जरा अब मैं यहां से वो जुमले सुनाना चाह रहा हूं जो मरहुमा की रूह के तकवीयत का भी बास बने। अली से ज्यादा मुतासिर करने वाला बाप ये तो तसव्वुर में नहीं होगा ना। लेकिन जिस बेटे का बाप अली जैसा हो उस पर भी माँ के किरदार का असर रहेगा, और अगर नहीं रहता तो अली क्यों कह रहे अकील बहादुर घराना बताओ जहां शादी करूं जिससे बहादुर औलाद पैदा हो जो करबला के लिए छोड़ दो। इसका मतलब यह है कि वफाए अब्बास माँ के तरबियत की देन है, और वो हौसले मौला अब्बास ने दिखाए, खुदा की कसम। अब यहाँ पर तो एक जुमला है, मौला के सब चाहने वाले हैं और अज़ादार हैं और सब वाकिफ़ हज़रत अबुल फज़ल अब्बास है। ये बात सही है कि 7,000 के लश्कर हज्जाज बिन अबहर के तमाम 7,000 के लश्करों को बसपा करके घाट छीन लेना, ये अली के खून का असर अब्बास ने दिखाया। तो 3 दिन की भूख और प्यास के बाद पानी हाथ में लेकर फेंक कर माँ के तरबियत की लाज मोहम्मद अली का पढ़ाया हुआ सबक नहजुल बलागा में है, जो अपने तमाम बच्चों के लिए और बेटों के लिए और बेटियों के लिए वसीयत की है कि हसनैन का एहतराम करना, इनके खिलाफ न जाना, तुम सब हमारे बेटे हो, ये रसूल के बेटे हैं, बस खत्म हो गई बात। लेकिन ये सबक उम्मुल बनीन ने पढ़ाया था, अब्बास तुम हुसैन के बराबर नहीं हो। मैं अपने को कनीज़ फातिमा कहती हूँ, तुम अपने को गुलाम हुसैन कह। ये अली ने सबक नहीं पढ़ाया था कि बेटा तुम अपने को हुसैन का गुलाम कह, ये सबक उम्मुल बनीन ने पढ़ाया था। और जब जब वफाए अब्बास का तज़किरा होगा उम्मुल बनीन का किरदार उभर के सामने आएगा। यह है माँ की हैसियत से
इंसानी किरदार पर उसके असरात। औरत असरअंदाज होती है बहैसियत ज़ौजा की, ये भी बड़ी तारीखी बात है। इसको ये न समझिएगा वो कहाँ से ले आए हम लोग कि वो औरत की कोई बात नहीं मानना, बीवी की बात नहीं मानना, ये सब ऐसे ही सुन लिया है। इनका कोई ताल्लुक शरीयत से नहीं है। वो तो मैं पढ़ ही रहा हूँ अभी कि वो शरीयत ऐसा नहीं है। लाइफ पार्टनर है आपकी, वो बीवी है, ज़ौजा है, वो कनीज बना के घर में नहीं आई है, शरीक हयात बन गए। ज़ुहैर इब्न कैन का नाम तो सुना होगा आपने। मैं बहुत तुलानी तकरीर नहीं करूंगा, 2 मिनट 5 मिनट दीजिए आप, सुनिए गौर से। ज़ुहैर इब्न कैन का नाम तो सुना होगा। ये शियान अली नहीं थे और ये अली के चाहने वाले नहीं थे, और ये हज करके पलटे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो हज को उम्रा से बदला था, ये हज करके पलटे थे और जरा तेज पलटे, तो ये हुसैन से कुछ दूर खेमा लगाते थे। और हो सकता है ये जुमला सुनकर कुछ नौजवान को हैरत भी हो, हुर जो दुश्मन बन के जिसने रास्ता रोका था, नमाज जमात अलग नहीं पढ़ी, हुसैन के पीछे पढ़ी। लेकिन ज़ुहैर हुसैन से अलग खैमा लगाते थे, हुसैन से अलग नमाज पढ़ते थे। हुसैन इब्ने अली के इक़्तिदा में ज़ुहैर नमाज भी नहीं पढ़ते थे। एक मकाम है, मकाम ज़बाला, जो मंजिल है, मंजिल, वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली अकबर को भेजा, जरा ज़ुहैर को बुला लो। शहज़ादे अली अकबर गए, ज़ुहैर को उन्होंने कहा वालिद बुजुर्गवार बुलाना। ज़ुहैर खैमे में आए। ज़ुहैर की ज़ौजा ने पूछा, तारीख है आपके हवाले, ज़ुहैर की ज़ौजा ने पूछा कि शहज़ादा अली अकबर क्यों आए थे? कहा वो हुसैन ने बुलाया है। कहा हुसैन ने आपको बुलाया है? कहा हाँ। तो क्या इरादा है? कहा नहीं, हुसैन मुसीबतों में जा रहे हैं, हमारा क्या वास्ता। तारीख के जुमले। अब वो बुला रहे हैं तो वो बुलाया करे, हम न जाएंगे। इतना सुनना था कि ज़ुहैर इब्न कैन की ज़ौजा ने घबरा के कहा, हैफ तुम पर ज़ुहैर, कबीले की सरदारी का दावा करते हो, फर्जंद रसूल सकलैन बुलाए, तुम्हें जाने में तरद्दुद है? क्या ये मुमकिन है कि ज़ुहैर हमारी रज़ा ओढ़ कर तुम बैठो, मैं खिदमत हुसैन में जाऊं? फातिमा का लाल बुला रहा है, जो गैरत दिलाई। तो ज़ौजा को कहा चल इत्मीनान रख, मैं जा रहा हूँ, देखो किस लिए हुसैन ने बुलाया। ज़ुहैर आ गया हुसैन के पास। हुसैन ने ज़ुहैर का बाजू पकड़ा, पुश्ते खैमा पर ले गए, कुछ बातें की। क्या बातें की तारीख ने नहीं सुनी। अब जो पलटे तो ज़ुहैर बदले हुए थे। आए, ज़ुहैर ने कहा अपनी ज़ौजा से, मैंने तुझे तलाक दिया और अपना मालो असबाब भी तुझी को दिया, तू वापस कूफे चली जा, मैं खिदमत हुसैन में जा रहा हूँ। और यूं करके बाजू पकड़ा ज़ुहैर की ज़ौजा ने। कहा सुभान अल्लाह, जहन्नम में रहे तो बीवी बना के रखा, जब राह जन्नत पर जा रहे हो तो तलाक कैसी? तुम खिदमत हुसैन में जाना, मैं खिदमत ज़ैनब में जाऊंगा। देखा आपने? औरत असरअंदाज होती है बहैसियत बेटी के। एक एक दलील दूंगा, वक्त खत्म। और ये भी दलील सुनिए, बेटी असरअंदाज होती है मर्द के किरदार के ऊपर, और उसकी दलील ये है, अल्लाह अल्लाह, कायनात आलम आदम का सबसे अजीम मर्द, अब इससे ज्यादा अजीम मर्द का तसव्वुर नहीं हो सकता। कायनात आलम आदम का सबसे अजीम मर्द, सरकार रिसालत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या फरमाते हैं? जब मैं जुल्म उम्मत का सताया गमज़दा घर में आता हूँ तो फातिमा का मासूम चेहरा देखकर मेरे अंदर जोशे तबलीग पैदा हो। मतलब तो समझ गए होंगे, नन्हा नन्हा चेहरा फातिमा का ये बता रहा होगा, बाबा आप दीन पहुंचा जाओ, बचाना मेरी जिम्मेदारी। कोई भी बगैर औरत के कोई मिशन आगे नहीं बढ़ा। मिशन नबूवत में आप देखें, मक्के में रसूलुल्लाह को मर्द और औरत की जरूरत है, तो अबू तालिब है मर्दों की तरफ से, खदीजा है औरतों की तरफ से। रसूल मदीने में है, उस वक्त भी एक मर्द एक औरत की जरूरत है। मौला अली है, बीबी फातिमा है।
अब इस्लाम मुसीबतों में है। करबला में उस वक्त हुसैन को एक मर्द एक औरत की जरूरत है। मर्द की क़यादत अबुल फजल अब्बास के हाथ में है, औरतों की क़यादत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। करबला की किताब मेरे भाई मासूम है इमाम हुसैन, इसलिए लफ्ज़ नामुकम्मल मैं इस्तेमाल नहीं करता, मगर तारीख़ करबला अधूरी है अगर ज़ैनब निकाल ली है। इसलिए कि एक बात आप सुन लें, मैं बहुत फ़लसफ़े में डूब के मैं तकरीर इस वक्त नहीं कर सकता, इसलिए कि मुझे बस चंद फ़िक्र ताज़ियत के कहने इसके बाद और मसाइल के मर्द की जो रिजाली शान है, मर्दानों की जो मर्दानगी की शान है, उसकी इंतहा सर कटा देना। क्या कहने था? बस मर्दों की एक शान है कि आबरू पकड़े तो बस वो गर्दन कटा दे। अब उसके आगे मर्दों के लिए कोई हुदूद नहीं है, लेकिन उसके बाद का सफर ये मर्दों के बस में नहीं है। हिकमत इमामत में ये बात थी कि सर तो कट जाएंगे आशूर के दिन, लेकिन दीन मुकम्मल होगा शाम में जाके, लिहाजा ज़ैनब का होना जरूरी है। जो राह कूफा और शाम में तारुफ कराती ज़ैनब गई, और उसके बाद जरा देखे किरदार ज़ैनब। दरबार यजीद में पहुंची है जब ज़ैनब, तो यजीद ने बदतमीजी की। कहता है कि ज़ैनब तुमने देखा अल्लाह ने मुझे क्या इज्जत दी, और तुमने देखा अल्लाह ने तुम्हें नौज़बिल्लाह खाकम बदहन क्या जिल्लत दी। इतना कहना था कि ज़ैनब बोली। देखिए सैयद सज्जाद है, मगर अब यहाँ से औरत का काम शुरू है। ज़ैनब ने एक मरतबा यूं सर उठाया, चादर नहीं थी ना, तो बालों से चेहरा छुपा हो। खुदा की कसम अगर ये मेरा जुमला आप तक पहुंच जाए, खैबर का दर हाथ पर उठाना आसान था, नामहरमों के मजमे में ज़ैनब का सर उठाना। और एक मर्तबा यजीद के इशारा करके कहा, ओ जलील माँ के जलील बेटे, ओ आजाद करता गुलाम की औलाद, तू क्या कह रहा है कि अल्लाह ने तुझे इज्जत दी और मुझे जिल्लत दी? झूठा है तू यजीद, ताकत के नशे में चूर है तू। जिसको हुकूमत समझ रहा है ना, वो असल में हुकूमत नहीं मोहलत है। उसके बाद बीवी ने बंधे में हाथ उठाए आसमान की तरफ, उस खुदा का शुक्र जिसने नबूवत और शहादत के घराने में पैदा किया। हर मशीयत की मचल रही होगी कि है कोई बीवी जो इस आलम में शुक्र खुदा अदा करे। ऐसे आलम में शुक्र खुदा हराम। मेरे सरकार, मैंने गोशाए मजलिस तमाम बस एक जुमला, थोड़ी देर मसाइब पढ़ूंगा, और मसाइब मैं कमी नहीं करता, सब जानते हैं। इसलिए कि मेरी तो एक तरह से आरजू है कि मसाइब पढ़ते पढ़ते मैं मर जाऊं, तो भी गवारा है, लेकिन मैं मसाइब में कमी नहीं करता। और ख़ास तौर से अय्याम अज़ा की मजलिसों में आप सब मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं, तो मैं एक मसाइब जो मरहूमा को भी बहुत पसंद था, शहजादी सकीना के हवाले से एक अगर उससे पहले मरहूमा के जो फर्जंद हैं, जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, दामाद हैं, नवासे, पोते पोतियां, नवासे नवासिया, सब के लिए एक जुमला खाली ताज़ियत का कह के आगे बढ़ूंगा, इसलिए कि हमारा भी कोई रिश्ता है जो मुझे ताज़ियत देना चाहिए। भाइयों, मरहूमा के रिश्तेदारों, भाई यही मजमा देख के तुम्हें सब्र आना चाहिए। यार आप एक रिश्तेदार मोमिना का, उनकी मजलिस सही हो, इतना बड़ा मजमा आ गया। हर एक बुजुर्ग घंटों से, कई घंटा से बैठे हैं, बुजुर्ग भी, बूढ़े भी, बच्चे भी। क्यों? इसलिए कि
आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया, आपकी दादी का इंतकाल हो गया, आपकी नानी का इंतकाल होगा, जो भी हो रिश्ता सब ताज़ियत को चले आए, दूर दराज से आए, यहाँ से आए, हर रिश्तेदारों का दिल ठहर जाता होगा। कम से कम हमारी माँ मरी तो कोई पुष्प हाथ रखने वाला, हाय हाय हाय, कोई तसल्ली देने वाला तो है। मगर आप तो समझ गए होंगे ना, जब 71 का सोगवार मेरा मौला तन्हा खड़ा है, हुसैन, खुद हुसैन का जुमला है, मुझे किसी ने खैरियत नहीं पूछी। जिस एहसास को अनीस ने एक शेर में ढाल दिया, कयामत का मिसरा अनीस ने कहा, क्या कहते हैं सुनेंगे आप, बहुत रोएंगे, जुमला सुनिए। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। हुसैन के जनाजे पर घोड़े दौड़ गए, हुसैन के जनाजे पर घोड़े दौड़। जब कोई हादसा होता है, रिश्तेदार, मैयत, कफन, दफन, जनाजा, तादाद, मोमिनीन को देखते हैं, सुकून होता है। इसलिए कि चलिए हमारी मां न रही मगर इतने लोग तो आ गए, अच्छे से गुस्ल मैयत तो सब कुछ तो रुकन अदा कर दिए गए, एक सुकून होता है। जब 72 की सोगवार ज़ैनब बैठी, सुनेंगे आप, फिजा दौड़ी भी आई, शहजादी गजब हो गया। फिजा क्या गजब हो गया, का इसहाक इब्न अशस के घोड़े के पांव में ताजा नाल डाले जा रहे, हुसैन के जिस्म पर घोड़ा दौड़ाया जाए, यह ज़ैनब पता है। दोस्तों, बहन देखती रही, हुसैन के जनाजे पर घोड़े दौड़ गए, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े उधर। फातिमा का लाल पामाल सुबह अस्पा होता। हज़रात, ये मसाइब का टुकड़ा जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये दरबार मुख्तार में एक जालिम गिरफ्तार होकर आया था जिसका नाम था खूली बिन यजीद असबई। उससे मुख्तार ने सवाल किया कि करबला में कोई जुल्म तुमने ऐसा भी किया जिसमें तुम्हारा दिल पसीजा हो, तुम्हें कुछ अफसोस हुआ हो? तो खूली बिन यजीद असबई कहता है, हाँ ए मुख्तार, एक जुल्म मैंने ऐसा किया कि मुझे भी रोना आ गया था। वो जुल्म कौन है भाई? जुल्म आपको सुना रहा हूं, तारीख का जुमला है। हुसैन के जनाजे पर घोड़े दौड़ा दिए, हुसैन के खैमों में आग लगा दी, हर तरफ से शोर था, मालो असबाब अहले बैत लूट, किसी ने बीमार का बिस्तर छीना, किसी ने गहवारा यानी असगर में आग लगा दी, किसी ने ज़ैनब के सर से चादर छीनी, किसी ने बीमार का तकिया छीना। दरबार मुख्तार में खूली बिन यजीद असबई कहता है, मुख्तार, जब लूट लोग का हंगामा था तो मैं भी घोड़े पर सवार हुआ। सुनो अज़ादारों, ये ताज़ियत है जनाब फातिमा के। ए मुख्तार, मैंने अपने को घोड़े पर सवार किया और बढ़ा खैमागाह की तरफ कि मैं भी कुछ मालो असबाब लूट। इस इरादे से मैं खैमागाह जा रहा था। अभी खैमागाह बहुत दूर ही था कि मैंने शाम गरीबा के घुप अंधेरे में एक बच्ची को देखा जिसके कुर्ते के दामन में आग लगी। उस बच्ची के कुर्ते के दामन के आग की चिंगारी में मैंने बच्ची के कान में सोने की हिलती हुई बाली देखी। सुनेंगे आप? अब ये समझ के सुनेंगे, खूली रोया था इस मुसीबत पर। बच्ची के कान में सोने की हिलती हुई बाली मैंने देख ली, मेरी नीयत खराब हो गई। ए मुख्तार, मैंने अपना घोड़ा खैमागाह के बजाय बच्ची के पीछे मोड़ दिया। जब मैं बच्ची के करीब आया तो मैंने अपने दोनों कानों से सुना, बच्ची बड़े प्यार से कह रही थी, दादा नजब से आओ, बाबा सिवा कर दिया गया।
मैंने अपना घोड़ा बच्ची के पीछे मोड़ लिया। हजरात अगर जब्त कर सकते हैं तो सुन। कहता मैंने अपना घोड़ा बच्ची के पीछे मोड़ दिया। जैसे ही वो बच्ची के करीब गए, मुख्तार मैं चाहता, अगर जुमला मैं चाहता तो झटके मार के बालियां उतार सकता था, मगर मैंने बच्ची को अजियत देने की नीयत से अपना तवील नेजा निकाला, दौड़ती हुई बच्ची के पुष्ट में चुभो दिया। सकीना मुंह के बल जमीन पर गिरी। अब जो झटके देके बाली उतारी, बच्ची की कान का लौ कट गया। मुख्तार मुझे बड़ा रोना आया। जुमले आपके हवाले। मुख्तार, जैसे ही मैंने बच्ची की बालियां उतारी, बच्ची के कान से खून का फुव्वारा जारी। बच्ची ने नन्हे नन्हे हाथ से कान पकड़े और मेरी तरफ रुख करके कहा, ये सालिम, तू उसको सता रहा है जिसके सर पर बाप का साया नहीं। इतने प्यारे अंदाज में बच्ची ने कहा, मुझे रोना। मुख्तार कश खा के गिर गए। जब इफाका हुआ, आखिरी जुमला मजलिस का, जब इफाका हुआ तो मुख्तार ने पूछा, मलून फिर क्या हुआ? मलून फिर क्या हुआ? जुमले मजलिस खत्म है। 1 सेकंड में मजलिस खत्म। शिम्र आवाज दी खूली ने, हाँ उसके बाद क्या हुआ? मुख्तार ने पूछा। खूली कहता है, ए आका मुख्तार, जब बच्ची ने मुझसे फरियाद कर ली तो मुझसे रुख को मोड़ा, दरियाए फुरात की तरफ देखा, अपने चंगुल पर खड़ी हो गई, आवाज दिए, चचा अब्बास आओ, अम्मू तुम्हारे बाद तो सकीना में सहारा हो गई। ए चचा, कोई तमाचे मारता, कोई बालियां उतारता है। ए चचा कहाँ चले गए? बेगाए सकीना के सुकून नहीं मिलता। आज सकीना बुलाती है। मेरे अल्लाह, हम सब की मुख्तसर सी इस इबादत को कबूल कर। मेरे अल्लाह, इलाशों को रुमाल सैयदा में जगह। मेरे अल्लाह, तुझे अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता, उन बाजुओं में ताकत अता फरमा जिनसे हुसैन का मातम किया जाता है। मेरे अल्लाह, तुझे अली अकबर के जख्मी कलेजे का वास्ता, उन सीनों में ताकत है जिन पर हुसैन का मातम किया जाता है। अरे मेरे अल्लाह, तुझे रबाब की उजड़ी हुई गोद का वास्ता, उन गोदियों को आबाद रख जिसमें हुसैन के मातमदार अभी पल रहे। मेरे अल्लाह, राहिब को 7 औलाद देने वाली दशना लबे करबला हुसैन का वास्ता, उन घरों को चरागे औलाद से मनव्वर फरमा जो महरूम बा औलाद। मेरे अल्लाह, जब तक जिंदा रख मोहब्बत अहले बैत के साथ, दुनिया से उठा तो मोहब्बत अहले बैत के साथ। मेरे अल्लाह, तमाम वास्ते और वसीले के साथ हम सब की एक दुआ और भी है कि मेरे अल्लाह, तू मुसब्बबुल असबाब है, जन्नतुल बकी के तामीर के असबाब फरमा। जनाब ज़ैनब और सकीना के रोजे की ज़ियारत फिर से मोमिनीन, जहादा मासूमीन के रोजे की हिफाजत, जहाँ जहाँ भी दुनिया में मौला के आज़ादार हैं उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह, हुसैन के आज़ादारों की हिफाजत फरमा, हुसैन के अज़ा की हिफाजत फरमा। तमाम उलमा, खुतबा, ज़ाकिरीन, नौहा खां, मधा खां, कसीदा खां, मातमदार, आज़ादार सबकी हिफाजत फरमा। जुमला मराजा कराम की हिफाजत फरमा। बिलखुसूस आगाए सीस्तानी को तूले उम्र। मेरे अल्लाह, जिस गरज ईसाल सवाब से ये मजलिस हुई है
मरहुमा को जवारे फातिमा ज़हरा में जगाएगा, इनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। मेरे अल्लाह वरसा को सब्र जमील अता फरमा। मेरे अल्लाह हम सब की आखिरी दुआ वारिसे करबला मुंतकी में खून हुसैन हजरत वली असर इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा। हम सबको इमाम के आवान और अंसार शुमार कर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम। आप हज़रात से गुजारिश है एक सूरह फातिहा की तिलावत फरमाकर खानम रबाब नकवी बिनते हाजी असदुल्लाह किरमानी की रूह को फतूह के लिए इशारा। बिस्मिल्लाह। वज्जल अल्लाह फरजहुम मौलाना साहिब अल असर व ज़मान मातम Niyaz is being served outside in the tent. Those who are eager to leave, you can have your niyaz, and inshallah your matam is going on. Okay. Hussain, Hussain. होगी शहादत होगी करबला में तो सदा हक की हिमायत होगी करबला में तो सदा हक की हिमायत होगी सर शबीर को ने पे चढ़ाने वालों शर शबीर को ने पे चढ़ाने वालों सर शबीर को ने पे चढ़ाने वालों इस तरह और भी मशहूर शहादत होगी करबला में तो सदा हक की हिमायत होगी करबला में तो सदा हक की हिमायत होगी कट गए हाथ मगर सोच रहे हैं आबा कट गए हाथ मगर
सोच रहे हैं हाय कट गए हाथ मगर सोच रहे हैं आबाद किस तरह चादर ज़ैनब की हिफाजत होगी करबला में तो सदा हक की हिमायत होगी करबला में तो सदा हक की हिमायत होगी सर शाबीर को नेज़े पे चढ़ाने वालों सर शाबीर को नेज़े पे चढ़ाने वालों सर शाबीर को नेज़े पे चढ़ाने वालों इस तरह और भी मशहूर शहादत होगी करबला में तो सदा हक की हिमायत होगी करबला में तो सदा हक की हिमायत होगी यहाँ बैअत तो नहीं होगी शहादत होगी या हुसैन Abbas na lौटे
मश्क से पानी, जब तीर चला है गया सब मश्क से पानी, जब तीर चला है गया सब मश्क से पानी, अब्बास को शर्मा गए, अब्बास न लौटे, सकीना गए, अब्बास न लौटे, शहर आ गए, मश्क आ गई, अब्बास न लौटे, शहर आ गए, मश्क आ गई, अब्बास न लौटे, पानी के लिए मश्क वाला लेके गए थे, के लिए मश्क वाला लेके गए थे, के लिए मश्क वाला लेके गए थे, दिन ढल गया रात आ गई, अब्बास न लौटे, शहर आ गए, मश्क आ गई, अब्बास न लौटे, शहर आ गए, मश्क आ गई, अब्बास न लौटे, कानों से लहू बहता हुआ सूखे हुए कानों से लहू बहता हुआ सूखे हुए कानों से लहू बहता हुआ सूखे हुए दिखलाने सकीना गए, अब्बास न लौटे, शहर आ गए, मश्क आ गई, अब्बास न लौटे, शहर आ गए, मश्क आ गई, अब्बास न लौटे, रही आवाज पे आवाज सकीना, देती रही आवाज पे आवाज सकीना, देती रही आवाज पे आवाज सकीना, आखिर तो क़ज़ा आ गई, अब्बास न लौटे, शहर आ गए, मश्क आ गई, अब्बास न लौटे, शहर आ गए, मश्क आ गई, अब्बास न लौटे, मक़तल की ज़मीन भाग गई, अब्बास